जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज हम सब एक संगत जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरुजी ने उनको कितनी बार अपने दर्शन कराए। गुरुजी ने कितनी बार उनको इशारे दिए कि तू मेरी संगत बन जा, मुझे अपना गुरु बना ले। लेकिन संगत जी को इशारे समझ में ही नहीं आए। संगत जी हर बार अपने हस्बैंड की वजह से इग्नोर करती रही और तब भी गुरुजी ने उनको अपनी संगत कैसे बना लिया। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका लख लख बार शुक्राना कि आपने मेरे सर पर अपना हाथ रखा, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी संगत बन सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अब ये गुरुजी की आज्ञा से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है। इसको बोलने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मैं यूपी से हूँ और गुरुजी से मैं भी लास्ट सितंबर 2023 में कनेक्ट हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से गुरुजी को नहीं जानती थी। मैंने पहली बार गुरुजी के स्वरूप के दर्शन शायद 2018 में किए थे। मैं जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहाँ हमारे पड़ोसी के यहाँ पर सत्संग हुआ था जहाँ मैंने पहली बार गुरुजी को देखा था। पर सॉरी गुरुजी, मैं आपकी महिमा समझ ही नहीं पाई। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप 2022 में उनके यहाँ देखा जहाँ मेरी बेटी के स्कूल की यूनिफॉर्म मिलती थी। वो आंटी जी अपने घर से ही बिजनेस करती थी, बट फिर भी मैंने बस दर्शन ही किए, कनेक्शन नहीं बना पाई। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी की 3 कॉलिंग होती हैं। फिर 3rd कॉलिंग मुझे गुरुजी की जुलाई 2023 में हुई। उनके बारे में मुझे मेरी सिस्टर से पता चला। उस पर गुरुजी की एक विशेष कृपा हुई थी। उससे बात करने के बाद मुझे YouTube में गुरुजी के मैसेजेस मिलने लगे, बट मैं पागल इग्नोर करती गई। पता नहीं, बहुत डर सा लग रहा था। मेरे हस्बैंड वैसे तो स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। हर बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। मुझे लगा अगर इन्हें पता चला तो ये मुझे बहुत डांटेंगे। इस चक्कर में मैं गुरुजी को इग्नोर करती गई। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। बट गुरुजी तो सब जानते हैं ना। उन्होंने मेरी इस गलती को माफ़ करके मुझे अपने आप से जोड़ा। धीरे धीरे मैं गुरुजी से कनेक्ट होती गई। मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में, रोटी में ओम के रूप में दर्शन दिए हैं और कई बार दिए। मुझे गुलाब की फ्रेग्रेंस भी फील हुई है। गुरुजी ने वैसे तो बहुत से सत्संग रोज़ ही होते हैं मेरे साथ। गुरुजी ने बहुत से सत्संग मेरे साथ किए हैं और जो रोज़ ही होते हैं, बट एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं ना कि ईगो कभी नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता था कि मैं ईगो तो बिल्कुल भी नहीं रखती और जो थोड़ा बहुत अगर होगा भी वो भी मैं बाहर निकाल दूंगी। मैं अपने अंदर ईगो बिल्कुल नहीं रखूंगी। बट जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं, उनसे कनेक्शन बनाते हैं, तो आपके कई बार गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं जिससे आप अपनी कमियों को दूर कर सकें। एक दिन मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा बोला जिससे मैं बहुत हर्ट हुई, बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो गई। और मैंने सॉरी संगत जी, और मैं बहुत रोई और गुरुजी से अंदर ही अंदर बहुत कहती रही कि देखो गुरुजी, ये कैसे बात करते हैं मुझसे, ये कैसे झगड़ते हैं मुझसे, ये क्या कह रहे हैं, देखिए गुरुजी। बट मैं ये भूल गई थी गुस्से में कि सॉरी बोलकर बात ख़त्म की जा सकती थी। बट मैंने नहीं बोली और खाना छोड़ दिया।
और गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब जब आप मुझे खाना खिलाओगे ना, मैं तभी खाना खाऊंगी। यहाँ था मेरा ईगो। आपको पता है संगत जी, पूरा दिन निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया, शाम हो गई। अब मुझे और रोना आने लगा कि गुरुजी आपने भी मुझे छोड़ दिया, ऐसे ही भूखा रखा। और मैं बहुत रोई। फिर एक टेलीपैथी हुई कि मुझे अपनी भी गलती को देखना चाहिए और सॉरी भी बोलनी चाहिए। संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड से सॉरी बोली और अचानक से मेरे घर का माहौल ही चेंज हो गया। सब कुछ इतना हल्का सा हो गया, बहुत हल्का सा लगने लगा। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मुझे 2 दिन लगातार बाहर रेस्टोरेंट से अपनी पसंद का खाना खाने को मिला, जो कि मेरे गुरुजी की तरफ से था। वो उनकी ही कृपा थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता चल चुका था कि आपके अंदर थोड़ा सा भी ईगो नहीं होना चाहिए। आपको कोई कुछ भी बोले, आप उसे कुछ गलत मत बोलो और ईगो तो बिल्कुल भी मत रखो। ऐसे कई सत्संग हैं जो आपसे धीरे धीरे मैं शेयर करूंगी गुरुजी की आज्ञा से। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत प्यारा है। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि गुरुजी ने आपको कितनी बार अपने दर्शन दिए, कितनी बार आपको अपनी संगत बनाना चाहा, लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी जिसको भी अपनी संगत बनाना चाहते हैं उसको बनाकर ही रहते हैं। हम चाहे जितना भी इग्नोर कर लें, हमें चाहे इशारे गुरुजी के समझ में ना आए, लेकिन किसी न किसी तरीके से गुरुजी हमें सब समझा देते हैं। गुरुजी हमें अपने पास खुद बुला लेते हैं, अपनी संगत खुद बना लेते हैं, क्योंकि गुरुजी ने सबके लिए कोई ना कोई टाइम फिक्स किया हुआ है कब किसको संगत बनाना है। इसलिए संगत जी, कभी भी गुरुजी के इशारों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी वो कोई इशारा दे, उस इशारे को हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि गुरुजी हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी गुरुजी की संगत बन जाता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत ज़्यादा लकी होता है कि हमारे पास एक गुरुजी हैं जो हमसे बातें करते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, बहुत सारे मिरेकल्स दिखाते हैं, छोटे छोटे मिरेकल्स दिखाते हैं। हम जो सोचते हैं उसका आंसर हमें उसी टाइम किसी पोस्ट या वीडियो के थ्रू सामने आ जाता है। बहुत सारे करिश्मे हैं, लेकिन सिर्फ गुरुजी के इशारे समझने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।